आदाब अर्ज़ है। आजकल बदीन के ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा के बारे में ख़बरें चल रही हैं, तो हमने सोचा कि आपको हकीकी ख़बर से आगाह किया जाए। और कभी कभार आपको ये भी सुनने में आता है कि अरबाब ग़ुलाम रहीम के बारे में भी ख़बरें उठती हैं। ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा और अरबाब ग़ुलाम रहीम दोनों को कौन नहीं जानता, इनके बारे में हकीकी ख़बर क्या है, इससे पहले एक सच्ची कहानी आपके सामने बयान करता हूँ। आज से इस इलेक्शन से कबल हम बिलावल हाउस के बाहर ड्यूटी दे रहे थे और कुछ लोग जो है उस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए आ रहे थे। एक मीटिंग भी हो रही थी। इस मीटिंग से पहले एक शख्सियत जिसकी सफ़ेद मूछें थोड़ी सी बड़ी हैं, थोड़े से मेरी तरह सफ़ेद बाल है मगर आगे से थोड़े कम है, थोड़ा सा यूँ चौड़ा है, और जो है यहाँ पर सूबे का वज़ीर दाखिला भी किसी ज़माने में रहा है। जी हाँ, वज़ीर तालीम भी रहा है। वो अचानक एंट्री देते हैं बिलावल हाउस में, उसे जो है अपने रवायती लिबास में बिलावल हाउस में जैसे एंट्री देते हैं तो मुझ समेत और सारे जो सहाफ़ी वो वहाँ खड़े होते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ अचानक से कैसे आ गया। बहरहाल हम सब इस इंतज़ार में थे कि किसी तरह वो वहाँ से निकले, और जैसे ही वो उसी बिलावल हाउस से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा खोला, हालांकि वो रुकने वाले नहीं थे क्योंकि उन्हें खबर देनी नहीं थी अपने बारे में। बहरहाल जैसे तैसे करके हमने उन्हें रोका, वो शीशा जैसे खोला और फिर हमने उनसे पूछा कि आप क्या यहाँ पर क्यों आए हैं? आपकी बिलावल हाउस में तो इतनी शनासाई है नहीं, बल्कि बहुत दूरी है बिलावल हाउस से किसी ज़माने से लेकर। तो उनका नाम क्या था पता है आपको? उनका नाम था इरफानुल्लाह मरवत। इरफानुल्लाह मरवत हमारे इसरार पर बाहर आए और हमने यकीनन मैंने ये सवाल किया था कि क्या आप वापस पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, आपकी शमूलियत हो रही है, आखिर क्या हो रहा है, आपको कोई निशस्त मिल रही है, क्योंकि इंतखाबात करीब थे। तो उन्होंने कहा कि जल्द खुशखबरी आपको मिल जाएगी। वो मुस्कुराते हुए निकल गए और हम सब ने ये खबरें उस वक्त दे दी कि जो है इरफानुल्लाह मरवत की बिलावल हाउस आमद हुई है। और बिलावल हाउस आमद के बाद सदर पाकिस्तान से उन्होंने मुलाकात की तस्दीक भी कर दी कि सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान से जो हाल हवाल हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प है। चलो ठीक है, सदर पाकिस्तान यूँ कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर नहीं थे, अब सदर हैं, तो इसलिए मैं सदर पाकिस्तान कह रहा हूँ। तो बात यहाँ से यूँ चली कि जैसे ही इरफानुल्लाह मरवत बाहर निकले, और इरफानुल्लाह मरवत जैसे ही बाहर निकले तो जैसे ही हमने ये खबरें चलाई तो उसके बाद एक नया बहस शुरू हो गया इरफानुल्लाह मरवत और पीपल्स पार्टी के दरमियान। इस बहस इसने सोशल मीडिया में खासी जो है अहमियत अख्तियार कर ली, बल्कि हमारी खबर ने जंगल में आग की तरह फैलावा कर दिया। उसके बाद अचानक शाम को कोई मेरे ख्याल में कोई सूरज ढलता ही है, सूरज जैसे ही ढला तो इरफानुल्लाह मरवत की पीपल्स पार्टी में एंट्री का सूरज भी ढल गया। इन वक्त पे जो है आसफा भुट्टो जरदारी और शायद बख्तावर भुट्टो जरदारी दोनों ने एक ही वक्त में सोशल मीडिया पे ये ट्वीट कर दिया कि इरफानुल्लाह मरवत जैसे शख्स की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उन्होंने इस बात पर तशवीश का भी इजहार किया कि जो उन्हें पीपल्स पार्टी में लाना चाहते हैं। उसके बाद आज तक इरफानुल्लाह मरवत की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एंट्री हमेशा के लिए अभी तक बंद हो गई है। आगे चलकर क्या होता है इसका कोई नहीं पता। इस वक्त ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा के बारे में भी बातें चल रही हैं। अब इससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि अरबाब ग़ुलाम रहीम ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो अल्फाज कहे थे, उसके बाद अब तक अरबाब ग़ुलाम रहीम की नो एंट्री है यहाँ पर पीपल्स पार्टी में, और उसे अच्छा नहीं समझा जाता अपनी पार्टी के लिहाज से। और इसी तरह ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा ने भी आसफा भुट्टो जरदारी की पुफो, आपको पता है कि फरियाल टालपुर साहिबा के बारे में जो अल्फाज कहे, उसके बाद अभी तक इन दोनों के दरमियान दूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़बर आपको मैं बता दूं कि इंतहाई अहम ज़राए ने यह बताया है कि ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा या अरबाब ग़ुलाम रहीम से पहले एक बड़ी एंट्री जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और भी हो रही है। लेकिन इस दौरान क्योंकि एक तकरीब हो रही है। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के बारे में सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको ये भी नहीं पता है कि 9 तारीख को बिलावल हाउस के जो हेलीपैड है वहाँ पर एक दावत वलीमा है, वो किसी और शख्सियत के लिए है, आसफा भुट्टो साहिबा के लिए बिल्कुल नहीं है। हम सब माएँ बहनों वाले खबर देने से पहले ज़रा गुरेज करें। ये सोशल मीडिया इतना भी मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए कि किसी की बहन बेटी को किसी के साथ भी आप मंसूब कर दें, ये बहुत बुरी बात है। खबर की तस्दीक कर दें। आपको भला वक्त क्या है, जल्दी क्या है, क्या सिर्फ बहस कराने के लिए आप खबर देते या फिर अपनी सस्ती शोहरत के लिए? ये बुरी बात है, किसी भी माँ बहन के लिए नहीं कहना चाहिए। मैं क्योंकि खुद बेटियों वाला हूँ, अगर मेरी बेटी का नाम किसी से
चीज़ें मंसूब किया जाए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। बहरहाल बराए मेहरबानी वो लोग ये अगर ऐसी पोस्ट रखी हुए डिलीट कर दे। उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि 9 तारीख को बिलावल हाउस के हेलीपैड में किसी और का वलीमा है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ जिसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में और जो खबरें चल रही हैं। मैं आपको बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि हाँ, इसके दौरान मैं एक खबर आपको बताने वाला था कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में आपको मैं ये खबर बिल्कुल ही ऐसी खबर दे रहा हूँ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोगों के लिए एक अच्छी भी होगी और जिनके लिए शायद कुछ के लिए खबर किस तरह भी वो उनके जहन में वायरल कर रही है वो खबर। बहरहाल जनवरी के आखिर में और फरवरी के शुरू के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मामलात में, खुसूसन सिंध और अमूमन अब कराची के सियासी मामलात में फरियाल टालपुर साहिबा की गिरफ्त पहले से ज़्यादा मजबूत होगी और वो अब इनमें कराची के मामलात में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाली अगर कोई लीडरशिप होगी तो उनका नाम सरे फहरिस्त होगा। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हर गुज़रता हुआ दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बिलावल भुट्टो या सदर आसिफ अली जरदारी की नहीं बल्कि फरियाल टालपुर साहिबा और आसफा भुट्टो जरदारी की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत करते जा रहा है हर गुज़श्ता दिन। ये दोनों लीडरशिप जो है उनके लिए मुस्तकबिल अभी बहुत सारा है पीपल्स पार्टी में और जैसे कि मैंने कहा कि हर गुज़श्ता दिन फरियाल टालपुर की पीपल्स पार्टी में गिरफ्त को मजबूत करता जा रहा है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में आप ये देखें। अब ऐसी सूरत हाल में अब आपसे सवाल है मेरा, ऐसी सूरत हाल में क्या जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने फरियाल टालपुर साहिबा के बारे में जो कुछ कहे वो मैं नहीं दोहरा रहा, वो माजी का हिस्सा है, ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फरियाल टालपुर एक टेबल पर बैठकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रन करेंगे या उनके आपस में एक टेबल पर बैठ के दोनों इस बात पर आहादा करेंगे कि वो पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे? क्या ऐसी सूरत हाल में फरियाल टालपुर साहिबा जो है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने, उन्हें बर्दाश्त करने, उन्हें लीडरशिप पे लाने और उन्हें बदीन में एंट्री करने की इजाज़त देगी? मेरे ख्याल में जब ये सवाल लेकर मैं पीपल्स पार्टी के पास पहुंचा तो उन्होंने एक ही जुमला बोला, पता है क्या है? उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और अरबाब गुलाम रहीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज 4 जनवरी अभी आज है 4 जनवरी तक नो एंट्री। क्या 4 जनवरी तक नो एंट्री? तो ये जो दोस्त सोशल मीडिया पे बहस शुरू हो रहा है वो हर किसी के अपना एंगल है, मैं किसी को भी ये डिनाई नहीं करूंगा कि वो दोस्त क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी खबर आपको दे रहा हूं। दोस्तों का बहस अपनी जगह, पीपल्स पार्टी के हामियों का जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में मौक़िफ़ अपनी जगह और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हामियों का उनके मुखालफिन के बारे में मौक़िफ़ अपनी जगह। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो खबर बताऊंगा। खबर ये है कि अभी तक 4 जनवरी तक की शाम तक जो है ये बिल्कुल क्लियर है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की वापसी पीपल्स पार्टी में अभी तक नामुमकिन है। मुमकिन को तो नामुमकिन है और इसके बाद सूरत हाल चेंज होती है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि सियासत में कोई चीज़ नहीं होती आखिर। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दो टोक राय है कि इन दोनों अशखास को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना तो वापस लाया जाएगा, ना ही डॉक्टर गुलाम रहीम भी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी में रहे, आपको पता होगा, ना लाया जाएगा, ना उनके लिए कोई पीपल्स पार्टी में कोई जगह बनती है। हाँ, उनके ख़ानदान के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि होता है कि जो है वो बेटे या उनके ख़ानदान का कोई, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अरबाब लुत्फ़ुल्ला, अरबाब एहसान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। वो भी आपको पता है कि दोनों ही जो है अरबाब गुलाम रहीम के भाई के बेटे हैं। तो ये ऐसा मुमकिन हो सकता है कि भाई भतीजे या आगे चलकर औलाद का कोई पेचअप हो जाए, क्योंकि ये नामुमकिनात में नहीं है। लेकिन इन दोनों अशख़ास का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आना मुमकिन नहीं है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आसफा भुट्टो जरदारी के बारे में ये जो खबरें चल रही है सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी बता दिया कि 9 तारीख को कुछ तकरीब है वो वलीमे की है, वो बिलावल हाउस हेलीपैड में, लेकिन वो उनका ताल्लुक जो है बिलावल भुट्टो जरदारी या जो है मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी से कोई ताल्लुक नहीं। और हाँ, उनके रिश्तेदार ज़रूर हैं, रिश्ता तो हर किसी का साझा होता है। हाँ, आगे चलकर सूरत हाल में कोई नई तब्दीली आ जाती है या कोई मामलात होते हैं, क्योंकि
पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बैद नहीं होती और कराची के मौसम और महबूब के मूड का कभी पता नहीं चलता। लेकिन अभी तक की सियासी सूरत-हाल यही है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आपको इरफान नाम मरवत की मिसाल इसलिए दी कि आपको बात को समझने में आसानी हो जाए, और पीपल्स पार्टी में ज़रूरन ऐसे लोगों को लिया जाता है जो कि पार्टी छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने वालों के लिए अब उस तरह की जगह नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में जहां एक तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं है, तो वहां जो लीडरशिप है उसकी जो है वो सूरत हाल पहले से ज़्यादा, अगर ये कहा जाए कि सख्त और इंतहाई इस मौक़िफ़ अख्तियार करने वाली है, तो ये बात गलत नहीं होगी। और जो लोग, मैं एक दफ़ा फिर उन अपने भाइयों को जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स पे है, मैं उन्हें हिदायत तो नहीं कर सकता, गुजारिश कर सकता हूँ और एक ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी किसी की फैमिली में जाने से पहले ज़रा ये गुरेज करें, क्योंकि बच्चे हमारे भी जवान हो सकते हैं, होंगे, हमारी भी बेटियां हैं, हमारे भी इर्द गिर्द लोग हैं। सियासी लोगों पर तबसरे आप ज़रूर करें, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ पर तबसरा करना से गुरेज करेंगे, ये आपकी मेहरबानी होगी। नहीं करेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी। शुक्रिया।